आज से 2 साल पहले मैंने अपने इस पेट रैबिट को खोया। खोया कहना गलत होगा, मैंने अपने हाथों से मरवाया। India is not a safe country for children, for women and for animals. और आज से 2 साल पहले मेरे पेट रैबिट की तबीयत अचानक से खराब हो गई। वो जब भी कुछ खाने पीने की कोशिश करता, उसका मुंह खुल जाता, जैसे कि वो वॉमिट करना चाहता हो। उससे कुछ भी खाया पिया नहीं जा रहा था। इस वजह से मैंने अपनी सिटी में अलग अलग जगह वेट्स खोजना शुरू कर दिया, पर बहुत ही छोटी सिटी होने की वजह से मुझे कोई भी वेट्स नहीं मिले। एट द एंड मुझे पता चला मेरे यहाँ के गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल के बारे में, जो कि काफी शॉकिंग था। शॉकिंग इसलिए था क्योंकि वो सबके आंखों के सामने था, पर किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो एक पुराने मिट्टी के टाइल्स से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहां पर हर जगह घास लगी हुई थी और सबके सामने रहते हुए भी कोई उसको एक हॉस्पिटल कंसीडर नहीं करता था, क्योंकि वो एक पुराना, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर था। फिर मैं वहां गया। पहले तो 2 दिन तक मुझे कोई भी वहां पर मिला ही नहीं। फिर तीसरे दिन मुझे एक डॉक्टर साहब का नंबर दिया गया। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने मुझे शाम को बुलाया। जब मैंने अपने पेट रैबिट को उन्हें थमाया, वो बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनके सामने कोई मजाक किया गया हो। फिर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा पेट रैबिट किस चीज से गुजर रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि इनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है, तो इसे ह्यूमन बेबी इंजेक्शन दे देते हैं एंटीबायोटिक का। गवर्नमेंट सर्टिफाइड वेटरनरी डॉक्टर कुडंट आइडेंटिफाई द डिजीज, सो ही सेड कि तुम जाओ एक ह्यूमन बेबी का एंटीबायोटिक इंजेक्शन लाओ, और उन्होंने मेरे रैबिट को ह्यूमन बेबी का एंटीबायोटिक इंजेक्शन दिया। एट द एंड उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। मेरी पेट रैबिट की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। मैं इधर उधर यूट्यूब पर सर्च करने लगा, मैं रिसर्च पेपर्स पढ़ने लगा रिलेटेड टू रैबिट हेल्थ, बट कुछ भी काम नहीं करा। मैं वापस से 7 दिन बाद उसी गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल गया और उन डॉक्टर ने वापस से वही ह्यूमन बेबी इंजेक्शन मुझसे मेरे पेट रैबिट को दिलवाया। अगले ही दिन ही डाइड। अब आइए जानते हैं इंडिया में गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। अगर आप किसी भी छोटी सिटी से होंगे और किसी भी वेटरनरी हॉस्पिटल के बारे में जानकारी रखते होंगे, तो आपको पता होगा कि उन्हें सिर्फ एक ही काम आता है, प्रोवाइडिंग सीमेन ऑफ वुल टू द काउज बॉट टू देम इन RS5 दैट्स सो चीप। बट वो किसी भी तरीके से एनिमल वेलफेयर के लिए काम नहीं करता। इस चीज के लिए आप ये क्लिप प्रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सवाल यह है कि इंडिया में इतने सारे बच्चे नीट दे रहे हैं और वो बी वेट साइंसेस कर भी रहे हैं, पर ये सारे वेटनरी डॉक्टर्स जा कहाँ रहे हैं? नीट क्लियर करने के बाद, पूरा बी वेट साइंसेस का कोर्स करने के बाद भी इंडिया में एवरेज सैलरी ऑफ अ वेटनरी डॉक्टर इज 35,000 to 45,000। वहीं पर यूके जैसी कंट्रीज में वो 3 लाख से 4 लाख के बीच में है पर मंथ। तो कोई भी अच्छा वेटनरी डॉक्टर वो इंडिया में नहीं रहना चाहता। आप ये जानकर शॉक होंगे कि हमारे बजट का 3,880 करोड़ एनिमल वेलफेयर और उनके डिजीज को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, बट सैडली आने वाले पूरे डिकेड में Tier 3 सिटीज में गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल्स का कोई भी सुधार नहीं दिखता है मुझे। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? The only solution is to ask for accountability from our local governments, and if we are capable, we can donate to those organizations and NGOs who are doing the work in the welfare of animal, जैसे कि People Farm and etc. और ये सिर्फ मेरे वीडियो बनाने या फिर आपके वीडियो देख लेने और वीडियो शेयर कर देने से नहीं होने वाला। इट विल रिक्वायर अ कलेक्टिव एफर्ट, ताकि अगले बार किसी के पेट को किसी वेटनरी डॉक्टर के हाथों मरना ना पड़े। Say hi to my new pet. Bye bye.